एवरीवन, वेलकम टू एस3 क्लाउड अप। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि आपको अगर एजर के अंदर अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अंदर अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी जर्नी को डेवऑप्स के अंदर स्टार्ट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि एजर है क्या। एजर एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है और जो हमें बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि कंप्यूट पावर हो गया, एआई एनालिटिक्स हो गया, देन सिक्योरिटी हो गया, एसक्यूएल डेटाबेस डेवलप जैसी बहुत सारी सॉल्यूशन हमें जो प्रोवाइड करता है। देन एजर एक पे एज यू गो मॉडल पे वर्क करता है। इसका मतलब है आप जितने भी रिसोर्स जितने टाइम के लिए यूज करेंगे आपको उतना ही पे करने की जरूरत है, आपको दूसरे और कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपको हार्डवेयर के अंदर भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एजर से ही आप अपनी सारी सर्विसेज और एप्लीकेशन है जो होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि एजर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो है हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एजर वर्चुअल मशीन। एजर वर्चुअल मशीन के अंदर आप अपना खुद का एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और अपने टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने लोकल मशीन्स में करते हैं। अगर आपके पास कोई एक विंडो है और आपको लिनक्स के टास्क परफॉर्म करना है तो आप सिंपली एजर के अंदर वर्चुअल मशीन को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर आपके लिनक्स के जो है टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा आ गया एजर एसक्यूएल डेटाबेस। उसके अंदर आप आपका एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। फिर आ गया एजर स्टोरेज। एजर स्टोरेज के अंदर आप देखें तो AWS S3 बकेट के जैसा ही सिमिलर है। उसके अंदर आपका रो डेटा जो है आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। देन हो गया एजर डेवऑप्स, जो कि एजर की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी सर्विस है। उसके अंदर आप CI/CD पाइपलाइंस हो गया, एजर रेपोज हो गया, डैशबोर्ड हो गया, देन हमारा आर्टिफैक्ट्स, ये बहुत सारी जो है सर्विसेज आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। यानी कि आप खुद एजर डेवऑप्स के अंदर अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। आपको होल जो है एजर सीखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप डेवऑप्स को सीख के ही आप उसके अंदर आपका करियर बिल्ड कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी जॉब आपको ऑफर की जाएगी अगर आपको एजर डेवऑप्स आता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एजर के अंदर कौन कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। तो अब देखते हैं कि आपको एजर के साथ स्टार्ट करना है और आपको एजर की दुनिया के अंदर अपना पहला कदम रखना है, तो आप उसके अंदर कैसे स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एजर के साथ स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक एजर का अकाउंट होना जरूरी है। तो आप सिंपली एजर की वेबसाइट पे जाकर उसके अंदर एक सिंपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप कोई IT स्टूडेंट्स है, कॉलेज से आप आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि एजर के अंदर आपको फ्री ट्रायल अकाउंट देते हैं और 1 साल के लिए क्रेडिट भी देते हैं, जैसे कि हमारा गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक हो गया जो हमें 1 साल के लिए जो है बहुत सारी क्रेडिट्स देता है एजर को सीखने के लिए। ओके, तो आप वहाँ जाके अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, देन एजर को सीख सकते हैं। एक बार आपने एजर का अकाउंट बना लिया तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सारी सर्विस एक साथ सीख ले। आपको धीरे धीरे से पहले 2-3 दिन जो है एजर को एक्सप्लोर करना है, एजर का पोर्टल एक्सप्लोर करना है, देन उसकी सर्विसेज सारी देखनी है कि ये सर्विस कैसे काम करती है, ये सर्विस का मतलब क्या है। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सर्विस का मुझे कितना बिल जो है पे करना पड़ेगा और कितने टाइम के लिए मैं यूज करूँ, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर मैं जिसका जो है उसके लिए कितना बिल पे कर सकता हूँ। ये सारा आपको पहले एक्सप्लोर करना है, फिर आप जाके बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले अपना खुद का एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करिए, देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए और आपको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में वर्चुअल मशीन चाहिए, ऐसा आप देख के धीरे धीरे से अपने बेसिक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एजर के साथ स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ लर्निंग रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको ये मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये सारे मैं आपने तो कह दिया कि मैं आप ये स्टार्ट कर सकते हैं एजर के साथ, ये सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ सीखूंगा कैसे। तो इसकी टेंशन लेने की क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद अपना जो है ट्यूटोरियल्स आपको देता है कि आइए और हमारा जो है एजर सीखिए। ओके, तो देन आप माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे जाके बहुत ही इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। देन यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स और प्लेटफॉर्म मौजूद प्रेजेंट है जिसके ऊपर जाकर आप एजर इजीली सीख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे S3 क्लाउड हब में भी एक नया अभी मैंने लॉन्च किया है जो कि एजर डेवऑप्स पे है, पूरा का पूरा सिलेबस। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देन अगर आप अपना करियर एजर के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कैसे करेंगे, क्योंकि
यहाँ पर देखने जाए तो एजर के अंदर आप बहुत ही सारी जॉब ऑफर्स की जाती है, जो कि बहुत ही कंपनियां होती है, आईटी कंपनीज जो कि एजर की सर्विसेज को यूज करती है, वो ऐसे इंजीनियर्स को हायर करती है। तो उसके अंदर आप अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कुछ सर्टिफिकेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप कोई कोडर या प्रोग्रामर है, तो आपको कोई सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपना सिंपली कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है तो आप उसे दिखा के सिंपली प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी से आते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग से आते हैं, तो आपको सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ पर दिखाना होगा कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। ओके, तो उसके लिए आप एजर के लिए माइक्रोसॉफ्ट कुछ कोर्स भी प्रोवाइड करता है, कुछ सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा जो हो गया एजर फंडामेंटल्स, AZ900 हम उसे कहते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। दैन हो गया एजर एडमिनिस्ट्रेटर AZ104, जो कि आप जाके उसको कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं और अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, देन मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा स्पेशली आईटी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एजर या कोई भी आईटी फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि आपको अपडेटेड रहना है, स्टे अपडेटेड। ओके, क्योंकि हमारी आईटी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर मैं रात को सोता हूँ सुबह उठता हूँ तो मुझे एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस आईटी फील्ड में टके रहना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि मैंने एक चीज़ सीख ली तो मैं अब निश्चिंत होकर बैठ जाऊं और मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, हर रोज कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहना होगा। ठीक है, देन हमारा दूसरा जाता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैंने 8-10 घंटे का कोई ट्यूटोरियल देख लिया है एजर का या किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग या साइबर सिक्योरिटी का, तो मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार ट्यूटोरियल देख के फिर उसकी प्रैक्टिस रोज ब रोज करनी होती है। उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐड करना होता है, देन आपकी उसको उसका डेमो करना पड़ता है, और आपकी जो है प्रैक्टिस आपको रोज करनी पड़ती है, जिससे आपको पता चले कि मैंने आज क्या नया सीखा है और मुझे क्या सीखने का बाकी है। ठीक है, देन एक लास्ट मेरी टिप ये रहेगी कि आप कम्युनिटीज को जितनी भी हो सके ज्वाइन करते रहिए। जैसे कि हमारी चैनल की कम्युनिटी है S3 क्लाउड, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, वहाँ पे आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। देन आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, कुछ भी चीज़ है, कोई भी डाउट है दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा एजर और क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से जाकर इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू। Any question or any doubt, feel free to ask in the comment section below. I will answer you as soon as I can. Thank you for watching. Bye and have a nice day.